हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आओ पवित्र बाइबल में से हम आज प्रभु का वचन पढ़ेंगे। यशाया नबी की किताब, यशाया नबी की किताब, उसका 9 पाठ और उसकी 6 आयत में से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। तो छठी आयत, एक ही आयत हमने बाइबल में से पढ़ी है। यशाया नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसकी छठी आयत, यानी कि 6 आयत हमने बाइबल में से एक ही आयत को हमने पढ़ा है। हम उस एक आयत के ऊपर ध्यान देंगे। यशाया नबी यीशु मसीह के पैदा होने से लगभग 750 साल पहले आने वाले भविष्य की एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी उसे ही कहते हैं जो आने वाले समय में कुछ घटित होने वाला होता है। तो आने वाले भविष्य के बारे में यशाया नबी एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी। हमें तो एक पुत्र ही दिया गया है और वो अद्भुत परमेश्वर कहलाएगा। अद्भुत अजीब काम करने वाला परमेश्वर होगा, और वही पुत्र अनंत काल का पिता भी होगा। अनंत काल समझते हो क्या? कभी ना खत्म होने वाला जो काल है, जो समा है, जो कभी खत्म नहीं होगा, उस समय का वही पुत्र पिता कहलाएगा। तो यहाँ पर 2 या 3 नहीं बताए गए परमेश्वर। आजकल एक बहुत मैं YouTube पे देखता हूँ कुछ प्रचारक लोग जो ट्रेनिटी को मानते हैं, ट्रिनिटी, तसलीस को मानने वाले प्रचारक हैं। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ भाइयों कि ये ट्रिनिटी और तसलीस शब्द बाइबल का नहीं है। बड़े ध्यान के साथ सुन लें। ये ट्रिनिटी शब्द, तसलीस शब्द बाइबल में कहीं पर भी नहीं पाया जाता। ये तालीम एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है। ये बाहर से बाइबल में घुसाने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा शब्द कहीं भी, ट्रिनिटी और तसलीस शब्द बाइबल में कहीं पे भी नहीं मिलता हमको। और ये जो बाइबल ने हमने पढ़ा है, बाइबल के अंदर 9 का 6, यशाया 9 बाब का 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, हमें एक पुत्र ही दिया गया, अद्भुत प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता होगा। जन्मा तो पुत्र ही है, लेकिन वही पुत्र अनंत काल का पिता होगा। बहुत सारे लोग नए नियम में चले जाते हैं, तो वहां जाके कहते कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि हे स्वर्गीय पिता, मैं तो अब तेरे पास आ रहा हूँ। यूहन्ना 14 में उसने ऐसा प्रार्थना की है। बिल्कुल ठीक है, जैसे लिखा है बिल्कुल आमीन है, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। जहाँ जैसा लिखा है बिल्कुल वचन में आमीन है, उसके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इस बाइबल को प्रभु ने भेदों में लिखा है। ये वचन भेदों में छुपा हुआ है। ये सीधा सीधा जैसे लोग समझते कि सीधा सीधा जैसे लिखा हुआ है, ऐसा सीधा सीधा नहीं है। ये देखो, अब मिसाल तौर के ऊपर यीशु, जो मैं मिसाल भी दूंगा ना, वो मेरी मिसाल वचन के बीच में से होगी, बाइबल में से होगी। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की रोशनी हूं। अब बताओ, यीशु मसीह को 1000 वाट का बल्ब है या ट्यूबलाइट है? यीशु मसीह को दिया है जलने वाला? इसका कोई मतलब है? हर बात का एक मतलब है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं। क्या यीशु मसीह ब्रेड है? क्या यीशु मसीह गेहूं की रोटी है? बहनों और भाइयों, हर चीज का एक बाइबल में मतलब है। यीशु मसीह ने कहा मैं रास्ता हूं। क्या यीशु मसीह नेशनल हाईवे रोड है? कि लोग हर बात को उल्टा मतलब निकालते हैं। बाइबल में हर बात का एक मतलब है। और ये सारी जितनी बाइबल लिखी गई है, तिमोथियुस 3:16 में लिखा है परमेश्वर के आत्मा से लिखी गई है, और सिर्फ आत्मा से ही इसको समझा जा सकता है, दुनियावी बुद्धि से नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई से हम इसको
कभी नहीं समझ सकते बाइबल को। अगर हम कहें कि हाँ भाई मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने तो वो फलानी डिग्री कर रखी है बाइबल की, मैं इसको समझ लूँगा, ऐसा करने वाले लोग बाइबल से लाखों मील दूर चले जाते हैं। वो कभी भी इसको समझ नहीं सकते। और समझेंगे कौन? जो छोटे बन के, बिल्कुल झुक के, नीचे बन के प्रभु के पास आएंगे कि प्रभु हम निर्बुद्ध हैं, हम बुद्धिहीन हैं, हमें बुद्धि नहीं है, प्रभु आप हमें अपने आत्मा से सिखाएं, तो प्रभु उनको सिखाएगा। सो बाइबल में एक ही परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। पहले वो यहोवा परमेश्वर कहलाता था, आसमान से ऊपर अग्नि के बादलों में से अपने नबियों के साथ बात करता था। पहले वो हमारे ऊपर था। नए नियम में वो हमारे साथ आ लिया, बिल्कुल चेलों के साथ साथ चला, जैसे हम आप लोग एक दूसरे के साथ साथ जमीन पर चलते हैं। और फिर जब पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह आया तो वो हमारे अंदर आ गया। अब मैं आपको बाइबल में से एक और आयत पढ़ के बताता हूं। संत यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब, संत यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब, जब आप उसकी 14, 15, 16 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि, देखिए यहां पर क्या लिखा है 14 में, 15 से मैं पढ़ता हूं। अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरे हुक्म की पालना करोगे, मेरे वचन की पालना करोगे। मैं अपने पिता से मांगूंगा, वह तुम्हें दूसरा सहायक बख्शेगा। दूसरा, अभी यहां पर जो बाइबल में लिखा है दूसरा, यानी कि एक मैं हूं और एक दूसरा। देखो अब शब्दों में तो ऐसा ही लिखा है और इन शब्दों का यीशु मसीह खुद जिम्मेदार है। यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करता है। मैं अपने पिता से मांगूंगा, वह तुम्हें दूसरा सहायक बख्शेगा, भाई वह सदा तुम्हारे संग रहे, अर्थात सच्चाई का आत्मा, जिसे जगत नहीं पा सकता, क्योंकि जगत उसे देखता नहीं है और ना उसे जानता है, कि तुम उसे जानते हो और तुम उसे देखते भी हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। अरे भाई अभी तो पवित्र आत्मा मिला ही नहीं किसी को, तो यीशु मसीह ने कैसे कह दिया कि वो तुम्हारे साथ साथ रहता है और तुम उसे देखते भी हो, तुम उसे जानते भी हो? वो कौन था जो उनके साथ साथ रहता था? वो था हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो उनके साथ साथ रहता था और वो उसे देख भी रहे थे। ठीक है, तो उसने कहा कि तुम उसे जानते हो और वो बाद में तुम में होगा। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं यीशु मसीह 18 आयत में, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। एक तरफ कह रहा है भाई वो दूसरा सहायक आएगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अभी यहां कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अब बोलो भाई दो बंदे उसके साथ, यीशु मसीह के साथ में? ये दो नहीं है। यीशु मसीह स्वयं पिता भी है, यीशु मसीह स्वयं पुत्र भी है और यीशु मसीह स्वयं खुद पवित्र आत्मा भी है। कुछ प्रचारक ये कहते हैं कि यीशु मसीह का आत्मा और है, पवित्र आत्मा और है, पिता का आत्मा और है, और वो 3 जने हैं। अरे भाई ये 3 तो नहीं है। मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ी के ऊपर रहा और उसने नीचे आकर 40 दिन के बाद कभी भी ऐसा प्रचार नहीं किया कि 10 दिन मेरे पास पिताजी रहे और उसके 10 दिन बाद मेरे पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह रहा और पिछले 20 दिन मेरे साथ पवित्र आत्मा रहा। ऐसा नहीं कहा उसने कभी भी। उसने आकर यही कहा, हे इस्राएल सुन, तेरा यहोवा परमेश्वर एक ही यहोवा है, तू एक के अलावा दूसरा खुदा नहीं मानना। अगर तूने दूसरा खुदा मेरे सामने मान लिया तो समझो मेरा शरीक खड़ा कर दिया, उसी दिन मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उसी को मानना है, उसी की बंदगी करनी है, उसी के सामने तुमने सजदा करना है। ऐसा कहा मूसा ने नीचे आकर यही कहा कि तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है। आप यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ें, यशायाह में जगह जगह लिखा है कि मेरे सिवा कोई और परमेश्वर नहीं, मैं ही यहोवा हूं। ये जो मैं पुराने नियम में थी, जब मूसा ने सवाल किया खुदा से कि आप मुझे भेज रहे हो इस मिस्र में जाने के लिए, तो वो मुझसे पूछेंगे कि कौन सा तेरा खुदा है? तो खुदा ने कहा, मैं हूं जो हूं सो हूं, मेरा नाम यही है, मैं हूं जो हूं सो हूं। तो मैं कहने का अधिकार किसको है?
सिर्फ खुदा को। आप मैं नहीं बोल सकते, मैं बोल सकता, क्योंकि मैं तो एक मिट्टी का पुतला हूँ, मैं इंसान हूँ, आज हूँ, हो सकता है कल ना रहूँ। तो मुझ में मेरी मैं का कोई काम नहीं है। जो मैं कह सकता है, एक ही को अधिकार है मैं कहने का, और वो है प्रभु यीशु मसीह। खुदा कह सकता है कि मैं हूँ, जो हूँ सो हूँ, बस। ठीक है। और यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर, मैं उसका 17 अध्याय यूहन्ना का, उसमें से कुछ और पढ़ना चाहता हूँ। 17 की 11 पढ़ता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, मैं आगे जगत में नहीं हूँ, पर ये जगत में है। कौन? चेले। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। संत यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय उसकी 11 आयत मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत में नहीं हूं पिता, लेकिन ये जो चेले हैं ये जगत में हैं। मैं तेरे पास आता हूं, हे पवित्र पिता, अपने ही उस नाम से जो तूने मुझे दिया है इनकी रक्षा कर। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। कौन सा नाम दिया भाई? यीशु मसीह नाम। तो यीशु मसीह यहां पे कह रहे कि हे पवित्र पिता, ये जो नाम है यीशु नाम, ये तेरा नाम था और तूने मुझे दे दिया। अपने इस नाम से, यीशु मसीह नाम से इनकी रक्षा कर, इसलिए जो वो हमारी तरह एक हो। जब तक मैं उनके साथ था, मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, हे पवित्र पिता, तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, मैंने इनकी रक्षा की है। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से इनकी रक्षा तू कर, अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। तो बहनों भाइयों, ये जो बातें बाइबल में लिखी हैं, भेदों में लिखी गई हैं। संत पौलुस भी लिखते हैं कि परमेश्वर, वाह क्या तेरा ज्ञान, तेरा भेद है। पहले पौलुस भी नहीं समझता था, वो यही समझता था कि ये जो लोग हैं ये एक आदमी की भक्ति कर रहे हैं जिसका नाम यीशु मसीह है, लेकिन एक खुदा तो वो नूर में रहता है, रोशनी में रहता है, बादलों के ओड़ में होकर मूसा से बातें करता था, अग्नि के शतम में से, अग्नि के शैतून में से बातें करता था, पिलर ऑफ फायर में से बातें करता था लोगों के साथ में। और ये कौन सा खुदा इन्होंने बना लिया? एक मामूली इंसान को इन्होंने खुदा बना के उसकी पूजा कर रहे हैं। तो संत पौलुस को यही गिला था लोगों के साथ, इसीलिए वो मसीहों को सताता था। अब खुदावंद को पता था कि ये मूसा की शरह के ऊपर चल रहा है और ये आग के खंबे के ऊपर विश्वास करता है जो मूसा को मिला था। और फिर उसी आग के खंबे की शक्ल में यीशु मसीह एक दिन दिखाई दिया दमिश्क के रास्ते पर संत पौलुस को, और उसने कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तो तब वो अंधा होकर गिर गया और उसने उस आवाज को सुना और उसको देखा और उससे पूछा कि हे प्रभु तू कौन है? तो उस आग में से, जो आग का बादल मूसा को दिखाई दिया था, वही आग का बादल संत पौलुस को दिखाई दिया, और उस आग में, उस रोशनी में से आवाज आई कि मैं यीशु हूं। तब पौलुस की आंखें खुली, मन की आंखें खुली। दुनियावी आंखें तो अभी अंधी हो तो 3 दिन के बाद खुलेंगी, लेकिन अंदर की आंखें खुली। भाई ये तो वाकई पुराने नेम का यहोवा है, अग्नि का शतून है, पिलर ऑफ फायर है, जो मेरे पास आके बोल रहा है कि मैं यीशु हूं। फिर जब उसके ऊपर ये बातें खुल गई तो फिर उसके बाद वो कभी नहीं रुका। फिर उसने यीशु मसीह का प्रचार किया और उसने कभी 3 परमेश्वर नहीं बताए। उसने एक ही खुदा की आराधना करी। प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, इस आसमान के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिससे हम लोगों का उद्धार होगा। एक ही नाम है और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा कोई नाम नहीं है जिससे हम उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह नाम है और बपतिस्मा भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती 28 का 18-19, उसमें लिखा है कि अपने चेलों से यीशु मसीह ने बात करी। उसने कहा कि हे, तुम सारे जगत में जाकर अन्य जाति के लोगों को, सब लोगों को अपना चेला बनाओ, यीशु मसीह का चेला बनाओ, और उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और मैं इस बात के साथ 100% सहमत हूं। जो यीशु मसीह ने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला कि आप सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, उनको पिता, उनको पुत्र, उनको पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो,
और बिल्कुल ठीक बोला यीशु मसीह ने। हम देखते हैं कि जब चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा को हासिल किया, कब? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जब वो 120 जने मिलकर, यीशु की माता मरियम भी वहां पर थी, वो जब 120 जने वहां पे बैठे थे तो एक आकाश से आंधी की जैसी गूंज आई और उसके साथ वो सारा घर भर गया। और लिखा है कि उन लोगों के ऊपर आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, गैर जबान बोलने लगे और बहुत सारियां भविष्यवाणियां करने लगे और उन लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और जब पवित्र आत्मा से भर गए तो पतरस उन 11 चेलों के साथ खड़ा होकर कहने लगा, हे यहूदियों, यरूशलेम के सब रहने वालों, ये बातें सुनो, कान लगा के मेरी बातें सुनो। अब जो पतरस पहले डरता था अब डर नहीं रहा, अब तो प्रचार कर रहा है। अरे भाई, वो तो सीखा ही नहीं, अनपढ़ अंगूठा छाप बंदा, प्रचार करना कहां से आ गया पतरस को? क्योंकि पतरस के अंदर स्वयं पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, खुद परमेश्वर का आत्मा। पवित्र आत्मा है क्या? पवित्र जीवन। पवित्र आत्मा परमेश्वर का खुद का अपना जीवन, खुद का आत्मा। जो पुराने नियम में ले करते थे उनके अंदर आत्मा नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के अंदर आत्मा था। जब वो मरा, उसी आत्मा ने उसको मुर्दों में से जिलाया और वो जी के खड़ा हो गया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और यीशु मसीह जब आसमान पे चले गए तो वही आत्मा जो यीशु मसीह की देह में काम कर रहा है, जो सिंहासन के ऊपर विराजमान है, जो पूरी कायनात के ऊपर विराजमान है, जो गॉड इज एवरीवेयर जिस बोलते हैं कि वो सब जगह पे मौजूद है, वो ऐसा आत्मा है। इसीलिए वो 120 जनों के अंदर आ गया एक ही आत्मा। वो यीशु मसीह का आत्मा था, वो मसीह का आत्मा था, मसीह का खुद का जीवन था। जो पुराने नियम के लेले हैं उनमें जीवन नहीं था, वो लहू से पाप ढके जाते थे, माफ नहीं होते थे। लेकिन यीशु मसीह का जीवन निकलकर वापस अपने लोगों के ऊपर आया और वही मसीह का आत्मा पतरस में से बोला और पतरस के सामने लोग गिड़गिड़ाने लगे। 3000 लोगों के मन सिद गए। उन्होंने पूछा कि हे पतरस भाई, हे साथ के बाकी शिष्यों से भी पूछा कि हमने गलती करी, यीशु मसीह को नहीं पहचाना, हमने उसकी कदर नहीं की, उसकी इज्जत नहीं करी, रिस्पेक्ट नहीं करी, उसकी बातों का विश्वास नहीं किया, अब हम क्या करें? हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो पतरस ने कहा, अपना मन फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। किस लिए? अपने अपने पापों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब ये क्या था? पिता का नाम यीशु मसीह, पुत्र का नाम यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह, यानी कि तीनों जगह में यीशु मसीह आप खुद है। लेकिन परमेश्वर एक ही है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर एक आत्मा है और यीशु मसीह एक लहू और मांस का बना हुआ मंदिर है, जिस मंदिर के अंदर परमेश्वर का आत्मा आके फिट हो गया, रहने लगा। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मसीह में से होके जगत को अपने साथ मिला रहा था। जो बाइबल पढ़ने वाले लोग उनको बिल्कुल समझ आएंगी मेरी बातें। परमेश्वर जो एक आत्मा है जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, वही आत्मा मसीह में से होकर और जगत को अपने साथ मिला रहा था। जी है बाइबल की सच्चाई मेरे बहन भाइयों। लोग समझते हैं ट्रेंटी है, 3 परमेश्वर हैं, एक पिता है, एक पुत्र है, एक पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं है, एक ही परमेश्वर है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। एक ही परमेश्वर है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। देखो, हमने यशाया नबी की किताब में पढ़ा, हमें एक बालक दिया गया, एक बालक ही पैदा हुआ, वही बालक अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर कहलाएगा, अचंबा करने वाला परमेश्वर होगा, और वही बालक अनंत काल का पिता होगा, कभी ना खत्म होने वाले समय का पिता कहलाएगा वही बालक। अब बताओ आप 3 कैसे बना दोगे? पत्रियों में लिखा है, संत पौलुस बोलते हैं, अगर मैं गलती ना करूं तो शायद संत पौलुस की पत्री में ही लिखा है, पत्रियों में लिखा है कि भूत भी यही विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है। आप जानते हैं, भूत यीशु मसीह को पहचानते थे। उन्होंने कहा, देखो परमेश्वर का पुत्र आ गया, परमेश्वर का पुत्र आ गया, देखो देखो परमेश्वर का पुत्र आ गया। यीशु मसीह ने उनको क्या, अरे खबरदार, चुप हो जाओ, मुंह बंद रखो। क्यों ऐसा कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि केवल परमेश्वर की महिमा करने का अधिकार उसने अपने पुत्रों और पुत्रियों को दिया है, शैतान को नहीं दिया। उसने कहा, तू नहीं मेरी महिमा करेगा, खबरदार चुप हो जा। ये लोग
जिनमें से तो अभी निकलेगा दुष्ट आत्मा बाहर, ये लोग मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैंने अपने पुत्रों को अपनी महिमा करने का अधिकार दिया है। सो जीज बहनों भाइयों, जब हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ लिखा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं पहला और पिछला हूँ, मैं आदि और मैं अंत हूँ। तो सब कुछ वही है। ये 2 या 3 परमेश्वर या 4 नहीं है, एक ही परमेश्वर है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं लिखतों में से, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं अपना सवाल बाइबल में से। एक ही परमेश्वर है और उसका नाम यीशु मसीह है और वो बहुत जल्दी आने वाला है। अगर कोई यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करे तो वो उद्धार पाएगा और अपने जीवन को यीशु मसीह के वचन के मुताबिक जीना शुरू करे। अगर आप 3 परमेश्वर मानते हो तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि 10 हुक्म में जब हम पढ़ते हैं कूच की किताब उसका 20 अध्याय, तो वहाँ पे लिखा है कि हे इस्राएल सुन, पहली बात ये है कि तेरा यहोवा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। तो जो इस्राएल का परमेश्वर है, इस्राएल के लिए यीशु मसीह है, वही परमेश्वर हम तुम और अन्य जातियों के लिए है, कोई और परमेश्वर नहीं है, ठीक है। एक ही प्रभु यीशु मसीह है। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत। जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं वो इन बातों से बरकत पाएंगे। सबको जय मसीह की खुदा सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।